हेलो दोस्तों। आज हम चित्रकला से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा एक महत्वपूर्ण गुफा मानी जाती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। टीजीटी एग्ज़ाम में एलोरा की गुफा से प्रश्न बनते हैं और इसको अच्छे से आप पढ़िए। एलोरा की गुफा के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए एलोरा की गुफा के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। बेरुल नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है? तो एलोरा की गुफा बेरुल नाम से जानी जाती है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34, कुल 34 गुफाएं हैं। एलोरा की 1 से 12 तक की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा की 13 से 29 तक की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफा 30 से 34 तक की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य किस गुफा को माना जाता है? तो एलोरा को माना जाता है। बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों का समन्वय कहाँ देखने को मिलता है? तो एलोरा की गुफा में देखने को मिलता है। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो इंद्रसभा के नाम से जानी जाती है। नवशास्त्रीय शैली में उत्कीर्ण पार्वती मूर्ति शिल्प एलोरा की किस गुफा संख्या में है? तो ये 29 गुफा संख्या में है। द्वारपालक और द्वारपालिकाएं एलोरा गुफा के किस संख्या में निर्मित हैं? तो ये 29वीं गुफा में निर्मित हैं। एलोरा की गुफाएं किस पहाड़ी पर हैं? तो ये सह्याद्री पहाड़ी पर स्थित है। एलोरा की गुफा संख्या 10 को किस नाम से जाना जाता है? तो सुतार झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। एलोरा की किस गुफा को रावण की खाई कहते हैं? तो गुफा संख्या 14 को रावण की खाई कहते हैं। एलोरा की गुफा संख्या 15 को क्या कहते हैं? तो गुफा संख्या 15 को दशावतार मंदिर कहा जाता है। सीता की नहानी एलोरा की किस गुफा को कहा जाता है? तो 29वीं गुफा को सीता की नहानी कहा जाता है। एलोरा की गुफा संख्या 30 को कहते हैं छोटा कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश मंदिर कहते हैं। जगन्नाथ सभा एलोरा की किस गुफा को जाना जाता है? तो 33वीं गुफा को जगन्नाथ सभा कहा जाता है। एलोरा अजंता से कितने दूरी पर स्थित है? तो 135 किलोमीटर दूरी पर। एलोरा की गुफाओं के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा? तो ये 900 वर्ष इसके बनने में लगे, निर्माण में। एलोरा गुफा का समय है 4वीं से 12वीं शताब्दी, मतलब गुफाओं का निर्माण 4वीं से 12वीं शताब्दी तक हुआ था। एलोरा गुफा का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया। आइए हम एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में जानते हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्ज़ाम में अक्सर कैलाश मंदिर से प्रश्न बन ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं। एलोरा गुफा की जान किसे कहा जाता है? तो कैलाश मंदिर को। कैलाश मंदिर को किस पहाड़ी को काटकर बनाया गया है? तो सह्याद्री पहाड़ी को काटकर एकाश्म शैली में बनाया गया है। कैलाश मंदिर में कितने स्तंभ बनाए गए हैं? तो 16 स्तंभ बनाए गए हैं। कैलाश मंदिर का आकार है आयताकार, मतलब आयताकार में कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है। कैलाश मंदिर का चित्र कितने रुपए के नोट पर छापा गया है? तो ये 20 रुपए के नोट पे कैलाश मंदिर का चित्र छापा गया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। कैलाश मंदिर का समय है 8वीं शताब्दी, मतलब 8वीं शताब्दी में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो द्रविड़ शैली का।
एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है? द्रविड़ शैली का। द्रविड़ शैली में एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया गया है। विरूपाक्ष मंदिर का नकल है एलोरा का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर का प्रांगण की लंबाई व चौड़ाई है 276 गुणे 154 फीट। कैलाश मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो 32 फीट है। कैलाश मंदिर की शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 95 फीट है। यूनेस्को ने एलोरा के कैलाश मंदिर को कब विश्व धरोहर घोषित किया? तो 1983 में। कैलाश मंदिर एलोरा के किस गुफा संख्या में है? तो 16वीं गुफा में कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा? तो 150 वर्ष का समय लगा इसके निर्माण में। रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए मूर्ति शिल्प निर्मित है कहाँ पर? 16वीं गुफा में।